अनुभव से नहीं छूटा संसार, किसी के प्रभाव से छूट गया। अब बुद्ध और शंकर जैसे लोग जब संसार में खड़े होते तो उनके प्रभाव की महिमा अनंत है, उनका आकर्षण व्यापक है। चुंबक की तरह वो हजारों लोगों को खींच लेते हैं। उनके जीवन में तो वीतरागता है। वो जब तुमसे कहते हैं कुछ सार नहीं है स्त्री में या पुरुष में या बच्चों में या संसार में, तो वो ठीक ही कहते हैं, वो तो पक्के वृक्ष के पक्के फल। लेकिन कच्चे फलों में उमंग आ जाती। कच्चे फल सोचने लगते हैं कोई सार नहीं, छोड़ो, टूट के गिर जाते हैं। तब शक पैदा होता है, क्योंकि पक्के फल की जो सुगंध है वो भी उनसे नहीं उठती। पक्के फल की एक सुगंध है, एक सुवास है, वो भी दूर। और वृक्ष से भी टूट गए, संबंध भी टूट गया, पृथ्वी से और आकाश से जुड़े भी नहीं। त्रिशंकु की अवस्था हो गई। यही तो पिछले प्रश्न का सवाल था, ना घर के ना घाट के, ऐसा बीच में अटक गए। ये बीच में अटकने की दशा बड़ी दुखदाई है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये बात ही छोड़ो, कहीं भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं जागो। संसार को छोड़ने की फिक्र छोड़ो, परमात्मा को बुलाओ। परमात्मा को उतरने दो तुम्हारे अंतरतम में। जैसे ही उसकी किरणें तुम में उतरने लगेंगी, वैसे ही तुम पाओगे पकना शुरू हो गए। तो सूरज पकाता है फलों को, परमात्मा पकाएगा तुम्हें। और जीवन से भागो मत, क्योंकि उसने जीवन दिया है तो जरूर इसके पीछे कुछ कारण होंगे। ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे पूरा संयोजन है। क्योंकि जीवन के अनुभव से गुजरे बिना कभी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता। उपनिषदों का महावचन है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। इससे ज्यादा क्रांतिकारी वचन मुझे दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिला। यह वचन बड़ा अनूठा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही केवल भोगा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। और दोनों ही अर्थ बड़े बहुमूल्य और कीमती हैं। और दोनों अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा, क्योंकि जब तक तुमने भोगा ही नहीं, तुम त्यागोगे कैसे? त्याग की समझ कहां से